नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में, जहां की बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। तो इस बार जानेंगे बिहार की जनता से कि किसके सर पे होगा मुख्यमंत्री का ताज। तो आइए जानते हैं जनता से। चाचा, आपका नाम? प्रेमचंद्र झा। तो चाचा, इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पे? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ गांव में तो कुछ काम ही नहीं आज तक हुआ। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतना का गड्ढा है। हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब आज तक एबे नहीं किए। तो दुर्गा पूजा में आए थे, सो जो कह के गए जो हम आपको 500 किलोमीटर रोड बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। नहीं बना। तो आप नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं कि नहीं? क्या कहें भाई, हमारा एमएलए ये नहीं संतुष्ट जनक है, तो नीतीश जी से कैसे संतुष्ट रहेंगे? यही तो बात। इस बार आप नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, हम लोगों का एमएलए नया होना चाहिए, जो काम करे, तब नीतीश जी का अच्छा रहेगा। कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? जो सही काम करे वो होना चाहिए। ये 5 साल देखते देखते के दरमियान में सारा किस्सा खत्म हो जाता है। इसमें लड़का ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए आता है, इंजीनियरिंग करके नौकरी के लिए आता है। ये अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, ये नौकरी देगा, ये काम देगा, लेकिन किसी ने देता है तो पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक इसलिए परेशान। चुनाव के पहले सरकार अपना वादा कर देते हैं, उसके बाद निभाने वाले कोई नहीं हो, चाहे कोई हो। सीधी सी बात है। फिर भी आपके नजरिए से कोई एक तो होगा, या युवा में या बुजुर्ग में, जो पहले से राज कर रहे हैं? एक मिनट, जो भी हो, युवा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, उससे लेना देना कुछ नहीं है। जो कि सही ढंग से सार्थक वे में काम करे, वही हमारे लिए सही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए सरकार हो, चाहे आरजेडी हो, या कोई भी हो, मेरा यही कहना है। विकल्प यही है, जो सबों को समुचित ढंग से रोजी रोटी की व्यवस्था करे, वही सरकार अच्छा है। किसके सर पे होना चाहिए मुख्यमंत्री का ताज? मुख्यमंत्री का ताज कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा परिवर्तन होना चाहिए। इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं? नया चेहरा ना बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि नया चेहरा ही पसंद है अब। क्योंकि पुराना चेहरा बहुत देखे, 15 साल नीतीश जी को देखे, 15 साल लालू जी को देखे, 15 साल जगन्नाथ मिश्रा का राज रहा, सबको देखे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा परिवर्तन होना चाहिए, वो जो पार्टी चेंज करे। या तो बिहार में 15 सालों में विकास का कार्य नहीं हुआ है? 15 साल विकास का कार्य हुआ, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। तो आप अपने नजरिए से युवा को देखना चाहेंगे? युवा को चाहेंगे, लेकिन अगर उस तरह का युवा चेहरा हो तब। नहीं तो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, युवा हो या बुजुर्ग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है उसमें चेंजिंग होना चाहिए। जब तक चेंज नहीं करेंगे तो एक ही चेहरा पर वोटिंग नहीं होता है। तो इस बार आप चाहते हैं नया चेहरा? बिल्कुल नया चेहरा चाहते हैं। वो जदयू ही नया चेहरा दे, महागठबंधन दे, जिसको देना है, लेकिन वो नया चेहरा खड़ा करे। एक ही नीतीश जी के चेहरा से वोटिंग नहीं होता है। अंकल, आपके हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे होना चाहिए? देखिए, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। सीधी बात है, क्योंकि बाकी जो अपोजिशन में है उनका क्रीडेंशियल अभी कुछ नहीं है, तो और ना उनका एक्सपीरियंस है, ना उनके साथ अच्छे मतलब जो मैनेज कर सकें और जो चेंज ला सकें, ऐसे लोग नहीं हैं। तो अल्टीमेटली जो है वही आगे करेगा। अब बाकी है कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट तो है ही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता। वो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो तो उसका कुछ रोड मैप पब्लिक को दिखना चाहिए कि अभी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रहा है कि आगे 5 साल में 10 साल में कुछ बन के तैयार होगा, तो यहाँ पे लोगों को रोजी रोज़गार मिलेगा। हेल्थ का जो हेल्थ सर्विस है उसका क्वालिटी अच्छा होगा, एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा होगा। वो सब तो नहीं है। बिहारी लोग तो बहुत मेहनती होते हैं, वो यहाँ पे नहीं तो कहीं और पे जाके अपना जगह बना ही लेंगे, जो काबिल है। इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, तो आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? अब तो 15 साल नीतीश कुमार को हम लोग देख ही लिए। सब बेचारा जो पढ़ लिख के सब झोला लेके घूम रहा है गांव-गांव। अब उसको बोलते हैं मोदी जी पकौड़ा बेचो, खिलौना बेचो,
जो पढ़ लिख लिया इंजीनियर हो गया है, जो MBA किए हुए हैं, जो MA किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, उसको तो नौकरी मिलना चाहिए। तो ये लोग तो दे नहीं रहे हैं, तब तो कोई नए चेहरे को लाना पड़ेगा तभी न देगा। तो 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का काम नहीं किया? क्या मेरे समझ से तो विकास का इसका काम किए थे कि भागलपुर में बांध बनाए और कल उद्घाटन है। हाँ, आज ये बांध जो है टूट के बह गया, तो उसको बोला गया कि चूहा जो है, चूहा का गलती है, चूहा छेद कर दिया, बह गया बांध। और आपको पता होगा बहुत जगहों पुल बना हुआ था, पुल बह गया तो ऊपर बिल्ली चढ़ गया था, तो बिल्ली के बोझ से वो बह के चला गया। यही तो विकास है उनका है, और तो विकास नहीं है। हाँ, एक चीज़ का विकास रुक नहीं रहा है, नहीं एक बनी रहा है। नहीं एक चीज़ का विकास यहाँ हुआ है। जैसे जो पहले रेट थाना में जाइए था 100-200 रुपया था, तो अब सीधे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 है। इस चीज़ का विकास हुआ है इसका विकास हुआ बिहार में। आप ऑफिस में चले जाइए, बिना कोई ऑफिस में बिना पैसा दिए अगर कोई काम करा लेता है तो हम समझेंगे कि बहुत भाग्यशाली है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। सारे भाग्यशाली में घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है, लूट का अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार का विकास हुआ है पूरा जम के। अभी कोई थाना में आप चले जाइए न, किसी भी थाना में, ये गांधी मैदान थाना हो, फिर भोर थाना हो, वो खुलेआम स्मोक बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, फिल्म बिक रहा है, शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी। अब तो शराब को मतलब लाइन लगना पड़ता था पहले, कि लाइन लग के ले लीजिए, बहुत लोग भीड़ रहता था। आप खाली फ़ोन कर दीजिए, आपके घर पर पहुंच जाएगा शराब। ये ले पूरा एकदम मतलब भ्रष्टाचार है, एकदम ख़त्म है। नीतीश कुमार आज के आप कोरोना था, कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बड़े पोस्ट पर थे, बिहार के गार्जियन थे, बिहार के मालिक थे, मगर कोरोना में किसी मोहल्ला में किसी रोड में नहीं निकले। ये मेरे बगल ही वाला प्रदेश है जो बंगाल है, मायावती जी वहाँ मुख्यमंत्री थी, हम लोग बराबर टीवी में आप ही लोग के माध्यम से देखते थे कि वो मतलब रोड घूमती रहती थी, लोग को बताती थी कि ऐसे आप लाइन लगा के काम कीजिए, ऐसे सोशल डिस्ट्रिक्ट कीजिए वो कीजिए। उसके बाद अगर आपको हम 1,000 रुपया आपके खाता में डाल देंगे तो 1,000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं बोलिए। अगर घर से स्टेशन तक जाइएगा तो 1,000 रुपया कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी को 20 किलो अनाज दे दीजिएगा तो उससे क्या होगा, उसको तो और कोढ़ी बना दिए आप। अरे आप उसको बिजनेस दीजिए, रोज़गार दीजिए, बिजनेस दीजिए, लोन दीजिए, पैसा दीजिए कि आप बिजनेस करो, फिर मेरे को पैसा वापस करो, नौकरी दीजिए। कोई तो नहीं है, कहीं भी नौकरी हो रहा है। जो बेचारा जो है 15-20 साल 25 साल पढ़ता है, अब उसको 12,000 की आप नौकरी दीजिएगा। 12,000 में तो आप खुद जानती होंगी, छात्रा होंगी आप, 12,000 में आजकल क्या होने वाला है। आजकल क्या होता है कि लड़का लोग पढ़ लिख लेता है और उसके बाद नौकरी नहीं मिलता है, तो माई बाप के यहाँ जाता है तो माई बाप कहता है कि साला कोढ़ी कोनो काम का नहीं है, कोई कुछ नहीं किया, साला दिन भर सुतल रहता है। अगर बढ़िया पढ़ता तो इसको नौकरी मिल जाता, और वो खीस में बेचारा नौजवान जाके अपना फांसी लगा लेता है, मर जाता है, आत्महत्या कर देता है। तो इसका जिम्मेवार सरकार हुए तो कौन होगा। आप अगर हमको रोज़गार दे दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, तब तो कुछ हमारा फैमिली खुशहाल रहेगा। आप जब रोज़गार नहीं दीजिएगा और लोग फांसी लगा के मरेगा तो इसका तो मतलब जो भी है सरकारी जिम्मेवार है। तो बिहार के युवाओं के लिए कौन सा सरकार अच्छा होना चाहिए? अब देखिए, अभी तेजस्वी आया तो बोले हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, अब देखिए अब क्या करते हैं। अभी तो उन्हीं की तरफ लोग जनता देख रही है, अभी तो उनके अलावा कोई विकल्प नहीं निकला है। अब तो अगर तेजस्वी यादव अगर बनते हैं तो क्या लगता है कि वो अपने वादे पर अटल रहेंगे? तो भाई तो वादा तो ये भी किए हुए थे, मोदी जी भी किए थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो एक नौकरी तो नहीं दी अभी तक। जो आज बैंक का PO का निकलता था 20,000 25,000 निकलता था, आपको वैकेंसी निकलता था, अब 200 निकलता है, 150 निकलता है। इसमें बैंक का PO क्या कर सकता? पूरा ऑल इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो नौकरी तो इनके पास है ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट में है। या बच्चा लोग बेचारा जो है, हम लोग के घर में भी बच्चा है, 4-5 बच्चे हैं जो BA करके और PhD करके सब में घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। माई बाप गाली बकता है कि साला ये को पढ़वे नहीं किया ठीक से। मतलब नीतीश कुमार के राज में युवाओं के लिए बहुत बेकार। नीतीश के राज में, मोदी जी के राज में युवाओं के लिए बुरा दिन रहा, क्योंकि मनमोहन जी के बोलते नहीं थे, मगर मनमोहन जी काम करते थे। मनमोहन जी के राज में आप बैंक का PO कम से कम 15,000 20,000 हर साल निकलता था। बैंक का PO
रेलवे में सर्विस, सारे जगहों सर्विस निकलता था। मगर जब से मनमोहन सिंह बेचारे हटे, माननीय मोदी जी आए, तब से आज तक कोई भी वैकेंसी निकला ही नहीं है, कहीं वैकेंसी नहीं निकल रहा है। सब युवा मर रहा है, भूखे मर रहा है, युवा घर से गाली सुन रहा है, बाहर में रोजगार खोलता है। आप जाइए कहीं काम करने के लिए तो 8,000 में नौकरी मिलता है, और वो अगर ज़्यादा टेढ़ियाएगा तो आपको हटा देगा, दूसरा 7,000 में करने के लिए तैयार है। युवा कहाँ रह गया? युवा तो भूखा मर रहा है। युवा के लिए क्या है? तो बस इस बार बिहार में बदलाव चाहिए। एकदम श्योर 110% बदलाव चाहिए। नहीं, आप बदलाव ऐसा चाहिए कि अगर नहीं कोई करता है तो उनको भी बदलाव करना चाहिए, मतलब बदलाव आपका चाहिए। कहने का मतलब है कि अब 5 साल हर किसी को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर तेजस्वी जी मांग रहे हैं 5 साल, उनको देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हटाइए, उनको कोई भी हटे, कोई भी हटे। क्या होता है राजस्थान में, क्या होता है 5 साल में सरकार बदल जाती है, उसे बदलेगा। काम करिए, युवा को नौकरी दीजिए, गरीबी को दूर, यहाँ तक गरीबी को दूर कर रहा है लोग। आप पता है कि जब कोरोना हुआ था तो बताइए, महाराष्ट्र से, आपको गुजरात से, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से पैदल मेरा लोग आया। अब बिहारी को बोलते मेरा घर यहीं, हम यहीं पैदा लिए हैं। हमको कहते हैं कि जहाँ वहीं रहिए, यहाँ घुसने नहीं देंगे। काहे न घुसने दीजिएगा भाई? मेरा घर यहाँ, काहे न घुसने दीजिएगा? वहाँ कौन हमको खिलाएगा? काम धाम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। कहाँ कौन खिलाएगा? हमारा वहाँ कोई रिश्तेदार है? बिहार में तो मान लिया कि हमारे माँ बाप हैं, 5 गो रोटी बनाएंगे तो 1 रोटी हमको भी मिल जाएगा। सारे लोग को पैर में छाला पड़ गया, कितने लोग चलते चलते मर गया, कितने लोग रेल से कट के मर गया, कितने लोग घर से पहुंच रहा है, 10 किलोमीटर घर है और घर के पहले ही बेचारा दम तोड़ दिया। मोदी जी का सब जिम्मेवारी है। मोदी जी को चाहिए था कि ठीक है भाई, ऐसा बीमारी आ रहा, सब अपने अपने घर चला जा। आखिर में लोग आया ही, चाहे पैदल आया हो, साइकिल से आया हो, ट्रक पर आया हो, बस पर आया हो, चाहे जैसे भी, अपने अपने घर लोग आया। उसी तरीके से आप उनको चेतावनी देते हैं। ये कहा कि 12 बजे रात में एक बार अनाउंस कर दिए कि कल से सब चीज़ बंद हो जाएगा, नोटबंदी। ऐसे ही 12 बजे रात में कौन बोलता है? 12 बजे रात में उल्लू बोलता है, जो कोई बुरा संकेत होता है वही बोलता है। अच्छा आदमी 12 बजे रात में क्यों बोलेगा? दिन में बोलिए। मन की बात वो आप खिलौना बोलते हैं। अंबानी अब खिलौना का फैक्ट्री खोल लिया है, तो कोई गरीब का बेटा थोड़ा ना फैक्ट्री खोल लेगा। अंबानी को रेल बेच दिए, जो रेल में उन्होंने बोलते हैं कि हम चाय बेचे हैं। रेल उनकी माँ है, एक तरह से मान के चलिए। जहाँ से जो रोजगार होता है वो माँ बाप जो मानना मानिए। रेल को निजीकरण कर दिया, रेल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया। देश को तो बेचने वाला कहता था कि देश को बेचने नहीं देंगे, देश बेचने नहीं देंगे। आज देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। आइए अपना बैग में रुपया भर के चल जाएंगे। अंबानी तंबानी है ये, सब जाके विदेश में मज़ा लेंगे। देश जाए, ऊपर पड़े, जहाँ जाना जाए, भूखे मरे चाहे जहाँ पड़े। तो इस बार तेजस्वी आने चाहिए। बिल्कुल 110%। यहाँ से मुंबई जाएगा, कर्नाटक जाएगा, वहाँ पे उसको बढ़िया जॉब मिलेगा। हम तो 4 साल पहले यहाँ पे पटना में आए थे, हमारी लड़की उसी समय CA की थी, तो यहाँ पे वो 15-20 हज़ार की नौकरी उसको मिल रही थी। अदर स्टेट गई तो फिर कर्नाटक में उसको गई, तो मैंने बेंगलोर में उसको 1 महीने के अंदर 3 मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब मिल गया, ऑफर मिल गया। मतलब बिहार में ये कह सकते हैं कि विकास का कार्य ठप पड़ा है। हाँ, विकास का काम, माने ये जो खाली रोड और ये सब बनने को तो विकास नहीं कहेगा ना। विकास तो टोटलिटी में होना चाहिए, जिसमें कि माने यहाँ का लोगों का जो जीवन स्तर है थोड़ा ऊपर उठे, उठता हुआ दिखे। वो नहीं दिखता। लोग अपना काम बनाने में लगे रहते हैं, और बाकी जो लाइन में लगे हैं कि हमको चांस दो, हमको चांस दो, वो लाइन ही में लगे रह जाते हैं। वो नहीं, उनका कुछ विजन नहीं दिखता कि भाई इनको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब तेजस्वी के लोग बोलते हैं वो तो क्लास 10 पास भी ठीक से नहीं है, और उनके साथ जो टीम होगी वो तो उनको वैसे ही बुड़बक बना के खा जाएगी। जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो तो इन लोगों को वैसे ही माने मैनिपुलेट कर लेंगे बड़े इजली, इनको पता भी नहीं लगेगा। अब लालू जी तो जेल में है, ऐसा तो नहीं कि लालू के पास सब आया, अकेले आया। उनको जो मैनिपुलेट करने वाले थे उन लोग तो एक एक करके निकल गए। तो जो भी है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड माने उस लेवल के एजुकेशन उनका भी नहीं है। वो तो बीटेक करते करते बीच में छोड़े हैं और उसके बाद फिर राजनीति में आ गए हैं, वैसा कुछ नहीं, बाप की छत्र छाया में। वो तो वैसा ठीक है, उनको माने अब क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म उसको भी बोल लीजिए। लेकिन चिराग पासवान काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बिहार के पढ़े लिखे नेताओं के बावजूद। नहीं,
ठीक है, उनको माने बातचीत करने का सलीका अच्छा है उनका, और उनका थोड़ा और तेजस्वी वगैरह के कंपेरिजन में थोड़ा सा समझ है। ऐसा नहीं कि आदमी जो माने बड़ी डिग्री हो वही अच्छा आदमी बने, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसका भी अगर विजन होता है तो वो अच्छा नेता बन सकता है। अब अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो अपने दरबारी चुन चुन के रखा हुआ था, जो उसके लिए सारा काम करते थे। तो अब बात वही है कि माने वैसा विजनरी आदमी कोई दिखता नहीं। अभी तो जो प्रेजेंट कंडीशन दिख रहा है वो नीतीश जी के लिए माने खुला मैदान है वो अल्टीमेटली, क्योंकि बाकी विरोध वैसा हो नहीं रहा है तो यही ले जाएंगे। अब मतलब इस बार भी एनडीए की सरकार लगता है यही है। तो कौन सा सरकार बैठे कि लोगों का भलाई हो? अभी जो केंद्र का सरकार है उसी तरह का बिहार का भी सरकार होना चाहिए। हाँ, जो बहुत अच्छा होगा। जब केंद्र सरकार था तो उस समय क्या सही काम होते थे? पहले नहीं होते थे, अब हो रहा है। तो नीतीश कुमार भी तो एनडीए से गठबंधन। हाँ भैया, तो वो बूढ़ा आदमी को दे दिया है, बीमार आदमी एमएलए साहब हैं, वो नहीं जाते हैं, आज तक क्षेत्र नहीं जाते हैं, पटना में बैठे रहते हैं, तो क्या देखेंगे? अब फ्लैश कीजिए जितना करना है, क्या होगा इसमें? डर है कुछ लेना है, वोट देना है, बस। हाँ यही बात। तो इस बार वोट देंगे आप? वोट देंगे कैंडिडेट को देख करके, जो काम करने वाला। हाँ, वैसे नहीं वोट करेंगे। तो 15 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया? हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं। 15 साल से विकास का काम हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, अगल बगल हुआ है, लेकिन हम लोगों का कुछ क्षेत्र में नहीं हुआ। हाँ, हमारे गांव में नहीं हुआ। हम लोग जाते हैं तो 4 किलोमीटर पर से रोड पर चढ़ते हैं, अभी भी यही बात है। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि इस बार बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। लोगों का कहना है कि इस बार नया चेहरा देखने की उम्मीद है उन्हें। वो इस बार मुख्यमंत्री का ताज किसी नए चेहरे पर देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल वेब समाचार 24x7 के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।